अनुपमा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। जिस प्रतियोगिता से अनुपमा को पहले बाहर कर दिया गया था, उसी प्रतियोगिता से अब उसे दोबारा कॉल आने वाला है। जज खुद अनुपमा को फोन करके माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उस समय उनसे एक बड़ी गलती हो गई थी। अब उन्हें कुछ ऐसे सबूत और सच्चाई का पता चला है जिसने पूरे मुकाबले के नतीजे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जज अनुपमा से कहते हैं कि उन्हें तुरंत प्रतियोगिता में वापस आना होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ था वह पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। दरअसल जांच के दौरान यह खुलासा होता है कि प्रेम ने अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए एक खास जादुई मसाले का इस्तेमाल किया था। इसी मसाले की वजह से उसका खाना जजों को बेहद पसंद आया और वह सेमीफाइनल तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अनुपमा ने अपने अनुभव, मेहनत और हुनर से खाना तैयार किया था, लेकिन उसके असली स्वाद और मेहनत को कोई पहचान ही नहीं पाया। अब जब पूरी सच्चाई सामने आती है तो जजों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे फैसला लेते हैं कि जिस राउंड में अनुपमा हार गई थी और प्रेम जीत गया था, उस राउंड को दोबारा आयोजित किया जाएगा ताकि सभी प्रतिभागियों को निष्पक्ष मौका मिल सके। यह खबर सुनते ही अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे विश्वास हो जाता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और देर सवेर सच्चाई जरूर सामने आती है। अनुपमा तुरंत यह खुशखबरी दिग्विजय और अपने परिवार के बाकी लोगों को बताती है। सभी लोग उसके हौसले की तारीफ करते हैं और उसे दोबारा प्रतियोगिता में शानदार वापसी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अनुपमा पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास और जुनून के साथ इस मुकाबले में उतरने की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम का व्यवहार लगातार बदलता जा रहा है। सेमीफाइनल जीतने के बाद उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उसे लगता है कि अब उससे बेहतर कोई नहीं है और वह हर कीमत पर खुद को सबसे बड़ा विजेता साबित करना चाहता है। धीरे धीरे उसका यही घमंड उसके रिश्तों पर भी असर डालने लगता है। सबसे ज्यादा निशाने पर आती है राही, क्योंकि प्रेम चाहता है कि राही सिर्फ उसी का साथ दे और अनुपमा से हर तरह का रिश्ता और लगाव खत्म कर दे। प्रेम राही से साफ शब्दों में कहता है कि अब उसके सामने अनुपमा का नाम तक नहीं लिया जाएगा। वह चाहता है कि राही न तो अनुपमा की खुशी में खुश हो और न ही उसके दुख में दुखी हो। प्रेम का कहना है कि अब राही का पहला फर्ज अपने पति की जीत का जश्न मनाना है। वह बार बार राही पर दबाव डालता है कि उसे सिर्फ उसकी सफलता दिखाई देनी चाहिए और बाकी किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रेम अपने इंटरव्यू और मीडिया कवरेज का भी घमंड दिखाने लगता है। वह राही से कहता है कि मीडिया के सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसने इतने कम समय में इतना बेहतरीन खाना कैसे बनाया। लेकिन उसे लगता है कि राही उसकी सफलता से खुश होने के बजाय इस बात से दुखी है कि कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली अनुपमा आज एक स्थानीय प्रतियोगिता में हार गई थी। प्रेम राही पर आरोप लगाता है कि उसके दिल में आज भी अपनी मां के लिए ज्यादा जगह है। प्रेम की ये बातें सुनकर राही बेहद आहत हो जाती है। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि उसने कभी भी प्रेम की भावनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। उसने कभी ये नहीं कहा कि प्रेम किसके लिए खुश हो या किसके लिए दुखी हो, लेकिन प्रेम बार बार उसकी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। राही साफ कहती है कि एक बेटी अपनी मां के दुख से कभी अलग नहीं हो सकती और इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने पति की सफलता से खुश नहीं है। वह दोनों रिश्तों की अहमियत समझती है, लेकिन प्रेम उसका नजरिया समझने के बजाय उस पर अपने फैसले थोप रहा है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रतियोगिता का दोबारा होने वाला राउंड अनुपमा की किस्मत बदल देगा? क्या इस बार अनुपमा अपनी मेहनत के दम पर जीत हासिल कर पाएगी? क्या प्रेम का जादुई मसाले वाला सच सबके सामने पूरी तरह उजागर होगा? और सबसे अहम, क्या प्रेम का बढ़ता हुआ अहंकार उसके रिश्ते को टूटने की कगार पर पहुंचा देगा, या फिर राही उसे उसकी गलती का एहसास करा पाएगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाली है।